वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन प्रूफ वाली सीरीज का 5वां प्रश्न देख रहे हैं। अब इस प्रश्न में विशेष क्या है कि इस प्रश्न में इस जो पहले सूत्र दे रखा है उसको लागू करना है इसमें। अब देखो ये इसमें कब लागू होगा, जब मेरे पास इसमें कोसेक हो या कोट हो, दोनों में से कोई भी हो। तो मेरे पास कोसेक कब होता है, कोसेक कब आता है? कोसेक अपने को पता है कि 1/sin हो तब कोसेक आता है, ठीक है। दूसरा कोट, इसमें कोट नहीं है तो कोट कब आता है? अपने को पता है कि कोट आता है cos/sin हो, यानी ऊपर कोस होना चाहिए नीचे साइन होना चाहिए, ऊपर 1 होना चाहिए नीचे साइन होना चाहिए, तब आता है कोसेक और तब आता है कोट। तो अब इस प्रश्न को मैं कोट में कैसे बदलूं? अब देखो ऊपर कोस तो है, अगर इसके नीचे मैं साइन लिख दूं तो मेरे पास कोट हो जाएगा। अब देखो 1 है, ऊपर 1 है, इसके नीचे 1 के नीचे साइन बटा साइन कर दूं तो मेरे पास कोसेक भी आ जाएगा। लेकिन अपन गणित में क्या है कि जो चीज ऊपर कर रहे हैं वो सेम चीज नीचे करनी पड़ती है। अब जैसे देखो मेरे पास 10/20 एक संख्या है, अगर मैं इसके अंश में 2 का भाग देता हूं ना तो हर में भी 2 का भाग देना पड़ेगा। तो देखो मेरे पास क्या आएगा, 10/2, ये उल्टा हो जाएगा 2/10, यानी सॉरी 2/20, ये 20 है ना, 2/20, तो 2 से 2 कट गए, वापिस 10/20 आ गए। यानी सेम संख्या का ऊपर भी भाग दिया, सेम संख्या का नीचे भी भाग दिया, तो मेरे पास वो की वो संख्या, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अपन कोस का साइन का भाग देंगे, सब में ऊपर साइन का भाग देंगे तो नीचे भी देना पड़ेगा, तब जाके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन का क्यों भाग दे रहा हूँ, क्योंकि इसके नीचे साइन आएगा तो मेरे पास कोट बन जाएगा और इसके नीचे साइन आएगा तो मेरे पास कोसेक बन जाएगा। तो मैं पहली बात तो इनको इस टर्म में बदलता हूँ, फिर उसका उपयोग कर सकते हैं अपन। तो मैं अंश और हर में साइन का भाग देता हूँ। अब यहाँ पे साइन ए है, कोस ए है, तो मैं साइन ए का भाग दूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, कोस ए बटा साइन ए, ऊपर वाले में ये लिख रहा हूँ साइन ए बटा साइन ए प्लस 1/साइन ए, ठीक है। नीचे भी मैं साइन का भाग दूंगा, कोस ए बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन। अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को प्रश्न ने कहा है कि और ऊपर सर समीकरण दिए उसका यूज करना है, और डायरेक्टली तो अपन कर नहीं सकते, कहीं न कहीं कोसेक और कोट हो तभी कर सकते हैं। तो देखो कोस बटा साइन में अपन क्या जानते हैं, कोस बटा साइन तो होता है कोट, ठीक है। साइन बटा साइन, साइन में साइन का भाग दिया 1 आया, 1/साइन तो कोसेक आएगा, कोस बटा साइन कोट, साइन बटा साइन, साइन में साइन का भाग 1 माइनस 1/साइन तो कोसेक। अब देखो चीजें कब व्यवस्थित लगती है, जब सेम सेम अपने पास हो, ये भी त्रिकोणमितीय अनुपात, ये भी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो ये दोनों पास पास हो तो थोड़ी व्यवस्थित लगेगी, तो मैं इनको पास ले आता हूँ, यानी कोट ए, इसको आगे ले जाता हूँ, प्लस का चेंज कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इनके स्थान को परिवर्तन कर रहा हूँ बस, और नीचे भी मैं इसको इसके पास ले आता हूँ, अब देखो अब इस सरसमीका का अपन यूज करेंगे, कैसे करेंगे, देखो इस सरसमीका को मैं उसको वहां ले जाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए, ये कोट स्क्वायर उस साइड जाएगा तो माइनस का होगा, कोट स्क्वायर ए बराबर मेरे पास क्या आया 1। अब देखो 1 ऊपर भी है 1 नीचे भी है, अब 1 की जगह ये रखेंगे तो इसका यूज हो जाएगा। अब रखे कहां, ऊपर रखे या नीचे, तो जहां प्रूव करना उसको देखो, ये अंश में है या हर में। अब देखो जैसे मैं 2 लिख रहा हूँ, ये अंश में है या हर में, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो बटा करके 1 लिख सकता हूँ, तो अपने को पता लगेगा ये 2 कहाँ है, अंश में, और 1 कहाँ है, हर में। अब जैसे 1/2, इसमें तो कैसे पता करने की जरूरत नहीं है, 2 नीचे ही है, सीधा पता है अपने को। तो ये अंश में है या हर में, तो इसके नीचे मैंने 1 लिख के पता कर दिया, तो मेरे को पता लग गया कि ये कहाँ है, अंश में। अंश में, इसका मतलब अंश में 1 कहाँ है, वहां इसका यूज करना है, तो अंश में 1 तो यहाँ है, तो अंश वाले 1 की जगह इसको मैं यूज में लूंगा, ठीक है। तो देखो इस 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ पूरा, यानी अपने फिक्स कर दिया कि ऊपर वाले 1 की जगह लिखना है या नीचे वाले 1 की जगह लिखना है, ये माइनस यो का यो, तो अपने को ऊपर वाले 1 की जगह लिखना है, ए माइनस कोट स्क्वायर ए।
नीचे वाला यूं का यूं करना। अब देखो इस माइनस को अंदर ले लेना, इस कोष्टक को खोलना है। अब देखो नीचे देख लीजिए, हाँ ये अंदर ले जाना है इसको, ये यूं का यूं कोट ए प्लस कोसेक ए, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का कोसेक स्क्वायर बन जाएगा और प्लस का बन जाएगा कोट स्क्वायर ए। अब देखो नीचे वाला यूं का यूं, अब अपन क्या कर रहे हैं देखो, मैं इसको तो आगे लिखता हूं और इसको पीछे लिखता हूं। ऐसा क्यों लिख रहा हूं देखो, अभी आपको पता लग जाएगा। ये तो यूं का यूं है, ये इसको आगे लिख रहा हूं तो प्लस का कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, नीचे वाला यूं का यूं कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, ये कोई ना कोई सरसमीका बन रही है ना इस रूप की, ए स्क्वायर माइनस बी रूप की। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी ए प्लस बी। अगर मैं कोट को ए मानूं और कोसेक को बी मानूं तो ये मेरे पास सेम यही तो सरसमीका बनेगी। तो मैं क्या लिखूं इससे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे ये तो यूं का यूं कोट ए प्लस कोसेक ए, इसलिए मैंने इसको आगे लिखा था वहां पे। इसको मैं ए मानूं इसको भी मानूं तो मैं इस टाइप से लिखूंगा इसको, कोट ए माइनस कोसेक ए इंटू कोट ए प्लस कोसेक ए, कोष्टक बंद, नीचे वाला यूं का यूं प्लस 1। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या ऊपर, अब देखो कोट ए प्लस 1 कोट ए प्लस कोसेक ए, ये और कोट ए प्लस कोसेक ए, ये दोनों कॉमन है तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। कोट ए प्लस कोसेक ए को मैंने कॉमन लिया तो देखो ये पूरा बाहर आ गया तो यहाँ पे तो रहा एक प्लस का प्लस, ये दोनों गुणा में ये बाहर आ गया तो अंदर क्या रहा, केवल ये कोट ए माइनस कोसेक ए, नीचे क्या रहा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो इसको कोष्टक लगाऊं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब देखो इसको और इसको देखो, ये सेम नहीं है क्या, ये और ये गुणा में है, ये दोनों गुणा में और ये नीचे अकेला है, तो ये और ये सेम है कि नहीं। देखो एक प्लस का तो एक प्लस का, कोट ए प्लस का तो कोट ए प्लस का, कोसेक ए माइनस का तो कोसेक ए माइनस का, नहीं दोनों सेम है तो ये कट गए पूरे के पूरे। तो मेरे पास रहा क्या, कोट ए प्लस कोसेक ए, और अपने को लाना भी क्या था, लाना था कोसेक ए प्लस कोट ए। अब देखो ये आगे पीछे है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी संख्या आगे पीछे रहती है ना, जैसे 2 प्लस 3 को मैं 3 प्लस 2 लिखूं तो भी 5 ही उत्तर आएगा। यहाँ पे देखो कोसेक ए पहले है ना, तो बाद में आगे पीछे का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कुल मिला के मेरे पास ये और ये सेम आ गया, बराबर RHS। तो ये मेरा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। थैंक यू।